सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपना ही एक साबका फ़ैसला जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है और ताहयात नाअहली का जो मामला है इसको निपटा दिया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक नए फ़ैसले में कहा है कि ताहयात नाअहली की मुद्दत 5 साल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पे बड़ी डिस्कशन हो रही है। इसके अहम नुकात जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ख़त्म और 2018 का जो समीला बलोच केस है इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है और आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर जो सज़ा की मुद्दत है उसके बारे में कहा है कि इसमें मुद्दत मुतय्यन नहीं है, लिहाजा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। ये फ़ैसला 7 रुकनी बेंच ने 6-1 के तनासुब से सुनाया है और जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने नाअहली केस के अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया है। और इस फ़ैसले के बाद आम ख्याल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि 5 साल पूरे होने के बाद वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे अगर उन्हें इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया गया। तो ये जो फ़ैसला है इसके बराह रास्त हमारी सियासत पे भी असरात मुरतब होंगे। और एक बड़ा अहम सवाल जो है वो उठाया जा रहा है कि 2018 के इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने जो नवाज़ शरीफ साहब थे और जहांगीर तरीन साहब थे इनकी ताहयात नाअहली कर दी थी समीला बलोच केस में। अब 2024 का जो इलेक्शन है इससे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक 7 रुकनी बेंच ने ये जो नाअहली की मुद्दत है इसको 5 साल तक महदूद कर दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगले इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक 9 मेंबर या 11 मेंबर बेंच जो है वो ये जो 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इसको रिवर्स कर दे, क्योंकि अब फ़ैसले रिवर्स होने की एक रवायत शुरू हो गई है। तो भुट्टो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का 1979 का फ़ैसला है वो भी रिवर्स हो सकता है और ये जो आज फ़ैसला सुनाया गया है क्या ये आने वाले वक्त में इसको भी रिवर्स किया जा सकता है? तो इस पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 3 मुअज़्ज़ज़ सेनेटर साहिबान। जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब मारूफ कानूनदान हैं, उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। और सेनेटर ताज हैदर साहब, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अली ज़फ़र साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ क्योंकि आप कानूनी माहिर भी हैं। ये जो आज जो फ़ैसला सुनाया गया है इस फ़ैसले में जो 2018 का फ़ैसला है समीला बलोच केस में उसको ख़त्म कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। वो 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला था, आज 7 मेंबर बेंच का फ़ैसला है। तो क्या ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक 9 मेंबर बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फ़ैसले को रिवर्स कर दे? जी हामिद मीर साहब, एक चीज़ पे तो आपको यकीन हो गया होगा और मुझे तो हो ही गया है कि जो चीज़ बदलती है और यकीनी बदलती है वो है वक्त। और आप देखें कि आज से कुछ साल पहले इतने सारे केसेस थे जो कि लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे थे इस केस के ज़रिए। लाइफ टाइम उनको आर्टिकल एक तो 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई होते थे और फिर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती थी। और बार बार समीला बलोच केस पे रिलाई करके फ़ैसले आ रहे थे, लेकिन खैर वक्त बदल गया। तो आपका सवाल का जवाब यह है कि कल कोई पता नहीं होता, फिर वक्त बदल सकता है, क्योंकि अदालत के पास ये इख्तियार है कि किसी वक्त भी अपने फ़ैसलों को देख के और कर सकते हैं फ़ैसले के गलत है। जिस तरह ये 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला 7 मेंबर बेंच ने किया और तब्दील कर दिया, इस तरह कल को 9 और 11 मेंबर के बेंच बैठ के भी फ़ैसले को तब्दील कर सकते हैं। ये उनका हक है तब्दील करना। लेकिन इस केस का जो इम्पैक्ट है जी समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी। ये केस में 2 चीज़ें हैं, ना सिर्फ 5 साल की या ताहयात नाअहली की मुद्दत को तब्दील किया गया है 5 साल में या उससे कम, लेकिन एक और बड़ी अहम नुक्ता है जो शायद आपने अपने इंट्रो में पॉइंट आउट नहीं किया। लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, यानी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये एक सिर्फ एक विश लिस्ट की तरह का आर्टिकल है। इसके तहत अब मुस्तकबिल में कोई भी नाअहली नहीं होगी।
जी। यानी कि आर्टिकल 62(1)(f कहता है कि आप अगर सादिक और अमीन नहीं हैं तो आप, और ये कोई डिक्लेरेशन आ जाए आपके ख़िलाफ़ अदालत से, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हैं। लेकिन इस जजमेंट के बाद लगता ये है कि अब आपके ख़िलाफ़ कोई डिक्लेरेशन नहीं दी जा सकती। अब सिर्फ ये एक वोटर पे डिपेंड करता है कि अगर वो समझता है किसी को कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो फिर उसको वोट ना करे। लेकिन अदालतें अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी और नॉमिनेशन पेपर्स इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं हो सकेंगे।